दर्शकों, इस समय हम लोग मौजूद है उस मुख्य सड़क पे जो यहाँ पे 3 चाय बागानों को जोड़ती है। गरगंडा चाय बागान, हंटापाड़ा चाय बागान, धुमसीपाड़ा चाय बागान, काफ़ी सारा चाय बागानों को यह मुख्य सड़क जोड़ती है। और आपको बता दें, यह वही सड़क है, यह वही क्षेत्र है जहाँ पे कुछ दिन पहले एक तेंदुए ने एक स्कूली बच्चे के ऊपर आक्रमण किया था। ये आप लोगों ने सोशल मीडिया में सुर्खियों में देखा होगा, सुना होगा। और ये वही क्षेत्र है, ये वही सड़क है जहाँ से यहाँ के तमाम छात्र छात्राएं, यहीं बगल में रामझोड़ा बाज़ार हिंदी हाई स्कूल मौजूद है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं। आप ये सड़क का स्थिति अगर देखेंगे तो आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि कहते हैं आदम के ज़माने से जो सड़क चलता आया है आज भी वैसा का वैसा ही है। खैर, ये एक कहावत के रूप में मैंने कहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग बताते हैं कि यहाँ का परिस्थिति क्या है, उस विषय में आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य दिखाएंगे, जानकारी साझा करेंगे। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यहीं के युवाओं ने, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे जंगल भरा हुआ करता था, आज ये जंगल का कटाई का कार्य यहाँ के युवाओं ने स्वयं किया है। और यह कार्य करने के बाद शायद कोई नेतागण, प्रशासन के अधिकारीगणों का आंखें खुले और वो लोग उचित कार्य करें। लेकिन ये सड़क का अगर मैं आपको अवस्था दिखाऊं तो आप खुद सोचेंगे कि ये सड़क आखिर क्यों नहीं बन रहा है, आखिर कहाँ कमी रह जा रही है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। हम लोग खैर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे इसी क्षेत्र गरगंडा चाय बागान के निवासी हैं सुनील सोंडिक जी से हम लोग बातें करेंगे। यहाँ के युवा भी हैं। सुनील जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं जयगांव मिरर्स के जितने भी दर्शकगण हैं, मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज आप लोग इस जो हमारे बोला जाए तो हमारा एक लाइफ लाइन बोला जाएगा, हंटापाड़ा, धुमसीपाड़ा और गेरगंडा और रामझोड़ा का जो मेन सड़क आप देख रहे हैं, मेन मुख्य सड़क है। इसी सड़क से हम लोग रोज़ आवागमन करते हैं, स्टूडेंट स्कूल जाया करते हैं। हमारा संडे को यहाँ बाज़ार लगता है, संडे को सभी चाय बागान के लोग बाज़ार करने जाते हैं और बिरपड़ा इसी रास्ते से जाते हैं। तो मैं आपको, हमारे संवाददाता जो विजय कुमार गुप्ता जी है, आपको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जयगांव से हमारा आवाज़ को सुन के यहाँ पर आए। यह सड़क का अवस्था बहुत ही दिनों से, आज से नहीं बहुत दिनों से, कब से है ये? हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे, यही यहाँ पर सामने में आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल पढ़ते थे, उस समय से लेके अभी मैं 33 मेरा एज हो रहा है, उसी समय से यह सड़क का निर्माण इसी प्रकार चल रहा है। बरसात में तो यहाँ पर देखिएगा कि जल जमाव का समस्या बहुत ज़्यादा रहता है। अगर संडे को अगर कोई बाज़ार से अगर चाय बागान के एक श्रमिक का पेमेंट मान लिया जाए तो 2500 से 3000 रुपया मिलता है। और संडे के दिन में अगर बाज़ार से अगर चावल लेके आता है, बरसात का दिन में अगर वो चावल का पैकेट उस गड्ढे में गिर जाता है तो खाने लायक चावल नहीं रहेगा। इस प्रकार का अवस्था है। इसी को मद्देनज़र देखते हुए हम लोगों ने खुद से 2 अक्टूबर जो हमारे गांधी जी को हम अपना आदर्श मानते हैं, उनके आदर्श पर हम लोगों ने यहाँ पर जंगल सफाई का कार्यक्रम चालू किए। उसके बाद में हम लोग संडे को फिर आके जब जंगल सफाई का कार्यक्रम चालू किए, यहाँ से लेकर रामझोड़ा बाज़ार जो मेन सड़क है वहाँ तक का हम लोग सफाई का कार्य किए। और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में हमारा यहाँ पर अलीसा नाइक बोल के कक्षा 8 की स्टूडेंट है, वो जब स्कूल से 9 बजे आ रही थी तो उसी के दौरान उसका ऊपर में अचानक तेंदुआ द्वारा हमला होता है, मगर ऊपर वाला का साथ रहता है, वो साइकिल छोड़ के भागने में सफल रहती है। उसके साथ और भी छात्राएं रहती है, इस कारण से उसका जान बच जाता है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने आपको वन विभाग को सूचना दिए, वन विभाग का टीम आए और वन विभाग के टीम ने प्रत्येक धुमसीपाड़ा, गरगंडा और तुलसीपाड़ा
और यहाँ तक कि रामझोड़ा बागान के भी मैनेजर को चिट्ठी किया, और ये जो जंगल देख रहे हैं इसके और आप आगे जाइएगा तो वहाँ इससे भी भयानक रूप से जंगल था, उसका कटाई मैनेजमेंट के माध्यम से भी किया गया। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मैं स्वयं जाके रामझोड़ा बाजार हिंदी हाई स्कूल में मैंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया कि आप लोग एकजुट होकर स्कूल जाइए और एकजुट होकर स्कूल से आइए। इससे पहले भी यहाँ पर तेंदुआ का घटना हो चुका है, बहुत सारे हमारे यहाँ चाय बागान के बच्चे को तेंदुआ लेके उसका काम तमाम कर दिया, अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो। मैं और इसके बाद में यहाँ पर एक समाज सेवी है उज्जवल लामा जी, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे काम के प्रयास को देखते हुए उनका एक लव एंड चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर जीसीपी लगाकर, ट्रैक्टर लगाकर रास्ता का आप देख रहे हैं मरम्मत का काम करवाए। उनको भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने देखा कि रास्ता का क्या कंडीशन है, क्या अवस्था है। मैं इसी तरह और भी समाज के जितने भी और भी मैं सामाजिक संगठन जो समाज के लिए प्रति सोचते हैं और समाज के लिए प्रति मैं अच्छा काम करूंगा सोचते हैं, मैं उनसे मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप आइए और ये रास्ता में थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए। मैं प्रशासन को और मैं यहाँ पर आपको जितने भी प्रशासन के लोग हैं, चाहे हमारे जिला परिषद के मेंबर और भी डीएम बीडीओ, मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए ये रास्ता, पानी और एक तो कहावत है रोटी कपड़ा और मकान, मकान के साथ हमें सड़क भी चाहिए। रोटी अगर हम लोग तो चाय बागान में काम करके रोटी कमा लेंगे और कपड़ा हम लोग खरीद लेंगे, और मकान तो आपको मालूम है मकान चाय बागान का श्रमिक लोग कैसा मकान में रह रहा है। इसके साथ में हम लोग को जुड़ने के लिए एक मेन सड़क का भी आवश्यकता है। अगर बरसात के दिन में आप देखा जाएगा तो अगर कोई गर्भवती महिला हो को इस रास्ता से ले जाने के लिए बहुत ही असुविधा होती है, उसको रास्ता में ही उसका डिलीवरी हो जाता है, ऐसा अवस्था है इस रास्ता का। मैं सरकार और प्रशासन से बोलना चाहूँगा कि आप लोग कृपया इस अपना आँख को इस रास्ता में देखिए कि रास्ता के किस प्रकार से निर्माण किया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को भी मैं तहे दिल से बोलना चाहता, दीदी आज आप जहाँ भी हो, जहीं पर भी हो, आप हमारी आवाज़ को सुनिए और ये रास्ता का निर्माण कीजिए। मैं इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करूँगा अगर ये रास्ता बन जाएगा तो। धन्यवाद सुनील जी बात करने के लिए। और दर्शकों, हम लोग आपको यहाँ का दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहीं पे एक स्टेशन है यहाँ पे, और ये जो सड़क है आपको बता दें, ये जो सड़क है ये मुख्य सड़क है, कई चाय बागानों को जोड़ता है, कई ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ता है। इसी सड़क से लोग रेगुलर यातायात करते हैं और इसी सड़क से छात्र छात्राएं स्कूल जाते हैं, तमाम शहरी क्षेत्र जाते हैं। देश विदेश भी अगर किसी को जाना है तो इसी सड़क से होकर ही जाना पड़ता होगा यहाँ के ग्रामीण लोगों को। तो ये मुख्य सड़क को बनाने की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी सालों से, जैसा कि लोग बता रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि काफ़ी सालों से यह सड़क नहीं बन पाया है। आखिर क्यों नहीं बन पाया है, इसका सवाल हम लोग रखना चाहेंगे। और प्रशासन, अधिकारीगण और नेतागण आखिर क्या कर रहे हैं। अगर समाज सेवी और युवा वर्ग अगर इसका कार्य करने लगे तो प्रशासन और नेतागण का क्या भूमिका रह जाएगी, ये सवाल हम लोग रखना चाहेंगे। और दर्शकों, हम लोग और एक सज्जन व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं, अध्यापक हैं पेशे से, उनसे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं, इस क्षेत्र से आप हमेशा जाते आते होंगे, क्या समस्याएं हैं और इस समय का क्या स्थिति आप देख रहे हैं? स्थिति तो क्या बोले, हम लोग को तो सबसे बड़ा समस्या तो रास्ता का समस्या है, क्योंकि हम लोग का हंटापाड़ा जीपी का माने अंदर में जितना भी हंटापाड़ा, दुमसीपाड़ा, गरगंडा का बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रामझोड़ा हाई स्कूल में माने पढ़ाई करते हैं। तो उनको छोटे छोटे बच्चे जंगल का रास्ता आना तो असुविधा है। वैसे भी वर्षा काल में ये रास्ता बहुत ही ख़राब रहता है, तो छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, किसी का स्कूल ड्रेस ख़राब हो जाता है। ये सब असुविधा तो है ही। और दूसरा चीज़ है, फ़िलहाल तो ये रास्ता को कुछ चलने लायक के लिए बनाए हैं। गरगंडा का जो सोशल जो
समाज सेवक जो व्यक्ति सब थे और ये जो 12 नंबर का मिशनरी जो चैरिटी के मार्फत से कुछ यहाँ पर रास्ता मैंने बना के अभी थोड़ा बहुत चलने लायक का है। और ये जो जितना भी एकदम रास्ता के सामने में जो झाड़ी सब था, ये जंगल जो था, उसको फाड़ के थोड़ा साफ करके अभी कुछ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोग। ये कुछ दिन पहले यहाँ पे किसी तेंदुए के द्वारा यहाँ पे कुछ आक्रमण भी हुआ था किस बच्चे के पास। उन बच्चा को नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक जो छात्री थी उनको मैंने तेंदुआ अटैक किया था, लेकिन उनका भाग्य अच्छा है, उनका जो सहेली थी उससे कारण वो बच गई। जी, स्थिति अभी देखा जा रहा है कम से कम जाने आने लायक तो देखा जा रहा है। पक्का कब होगा इस विषय में आप लोग यहाँ के ग्रामीण लोग कुछ आंदोलन या कुछ बातें आगे नहीं लेके जा रहे हैं? नहीं, आंदोलन का बात ऐसा है, हम लोग जो जितने भी जो पार्टी का जो नेतृत्व है और जो विभागीय है वो लोग को तो ये सब चीज़ के विषय में मालूम ही है, लेकिन अब किस बात से ये रास्ता नहीं बन रहा है हम लोग भी सटीक बोल नहीं पा रहे हैं। जी। लेकिन ये मोटा मोटी पार्टी का नज़र और विभागीय का नज़र में ये चीज़ है, क्योंकि सामने में भी इतना बड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस है तो डिपार्टमेंट वो लोग भी शायद इन्फॉर्मेशन किया होगा, तो आने जाने में कितने साल से ये सड़क ऐसे है, मतलब नहीं बना है? ये तो जब डंकन्स कंपनी का जो अवस्था अच्छा था तो जो कंपनी के द्वारा ही पक्का सड़क किया गया था जी। पूरा दुमसीपाड़ा माने हंटापाड़ा से लेके रामजोड़ा तक। उसके बाद में जब कंपनी का अवस्था ख़राब हो गया तो रास्ता ख़राब होने के बाद में वो रास्ता बना ही नहीं है। मोटा मोटी अभी 25-30 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा, 25-30 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा। और दर्शकों ये स्थिति है इस सड़क का, जैसा कि मास्टर साहब बता रहे हैं। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रमेश कामी है, मैं रामजोड़ा टीजी प्राइमरी स्कूल का भारप्राप्त शिक्षक हूँ। जी, धन्यवाद। और आप सभी के समक्ष ये दृश्य दिखा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसी सड़क से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे से बुजुर्ग हो जा रहे हैं, लेकिन सड़क नहीं बन रहा। आखिर क्या वजह है यह साफ आज तक लोगों को नहीं पता चल पाया है, और शायद आने वाले दिनों में यही आशा लगाई जा रही है कि कम से कम ये तो क्लियर हो कि ये सड़क कब बनेगा और लोगों की जो समस्याएं हैं, एक अच्छी सड़क का जो उनका सपना है वो कब पूरा होगा। और जाते जाते एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूँगा तमाम यहाँ के लोगों के तरफ से, ग्रामीणों के तरफ से, छात्र छात्राओं के तरफ से कि ये सड़क जल्द से जल्द बने। और आगे भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, उसका भी दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग लेके आएंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। इस समय मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन सहयोगी रोमी शर्मा के साथ इस समय अलविदा लेना चाहूँगा। गरगंडा चाय बागान क्षेत्र से, मदारी हाट, अलीपुरद्वार जिला, पश्चिम बंगाल से। जय हिंद।